भारतीय रेल का विकास कब हुआ, कैसे हुआ और कहां से कहां तक चलती है। भारत विश्व में भारत का रेलवे का नेटवर्क किस नंबर पे आता है। इससे पहले हमने राष्ट्रीय राजमार्ग, सब इससे पहले हमने क्या देखा था, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर था राष्ट्रीय जल मार्ग। दोनों का वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। इसी कड़ी में यह अगला वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे का विकास कब हुआ, सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चला, विश्व में इसका स्थान क्या है। ठीक है, इन सब छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे कि भारत में कुल कितने मंडल हैं, कितने डिवीजन हैं और कितने रेलवे भर्तियां बोर्ड हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय रेल एशिया का दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है। ठीक है, भारतीय रेल क्या है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो 1853 में। कहाँ से, मुंबई से थाने, थाने नहीं थाने होता, मुंबई से थाने तक कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर। ये जो ट्रेन चली थी इसका नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। इस ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी ट्रेन थी जो 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच। कुल कितना, कुल 34 किलोमीटर 1853 में। उस समय भारत में किसका शासन था, देखिए जब भारतीय रेल चली 1853 में, उस समय डलहौजी था। कौन था, डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल कितना हो जाता है, इसका कार्यकाल हो जाता है 1848 से 1856 के बीच। ठीक है, डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856। इसने के सिद्धांत चलाया था, इसका नाम था व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, इस सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी कहा जाता है, यानी राज्य हड़प नीति। क्या कहा जाता है, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति किसने प्रारंभ की, तो राज्य हड़प नीति डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। डलहौजी का कार्यकाल कितना हो जाता है, 1848 से 56। डलहौजी के ही कार्यकाल में भारत में सबसे पहले 1853 में ट्रेन चलना प्रारंभ हुआ, जो मुंबई से थाने के बीच चली थी। कुल कितना, कुल 34 किलोमीटर। राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए डलहौजी को जाना जाता है। इस नीति के तहत सबसे पहले किस प्रांत को डलहौजी ने हड़पा था, तो सतारा को। किसको हड़पा था, तो सतारा को। आगे देखते हैं, विश्व में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी, तो भारत में 1853 में, और विश्व में चली थी 1825 में। कब चली थी, 1825 में। कहाँ चली थी, तो लंदन में। सबसे पहले लंदन में ट्रेन चला था 1825 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो मार्च 1905 में। भारतीय रेलवे की क्या बोलते हैं, रेलवे बोर्ड बना था 1905 में, और राष्ट्रीयकरण उसका हुआ था 1950 में। ठीक है, ये दिया हुआ है कि 1905 में। अब भारत में जो विद्युत ट्रेन है वो कब चलाई गई थी, ये चलाया गया था 3 फरवरी 1925 को। 1853 में चला था ट्रेन। ठीक है, और इलेक्ट्रिक वाला पूछे तो 1925 में। कहाँ से कहाँ तक ये चली थी, मुंबई से कुर्ला। कहाँ तक, मुंबई से कुर्ला तक चला था। ठीक है, इस ट्रेन का नाम क्या था, डेक्कन क्वीन। जो पहली जो ट्रेन चली थी तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। उसका क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी। और जो इलेक्ट्रिक से पहली जो ट्रेन चली थी इसका नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था, डेक्कन क्वीन। कब चली थी, तो 1925 में, और वो चली थी 1853 में, मुंबई से थाने। और ये चलिए कहाँ से कहाँ, मुंबई टू कुर्ला। आगे देखते हैं, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया। तो रेल बजट को आम बजट से 1924-25 में क्या किया गया था, आम बजट से इसको अलग कर दिया गया था। पहले रेल बजट और आम बजट दोनों एक ही साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1924-25 में एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर, किस कमेटी की सिफारिश पर, द एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से 1924-25 में क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। फिर जब मोदी जी की सरकार आई तो 2017 में क्या किया गया, रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। किसकी सिफारिश पर, ये हो जाता है विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1950 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1950 में। आगे देखते हैं, 2017 में रेल बजट को आम बजट से में मिला दिया गया।
1924-25 में क्या किया गया था, तो रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। उसके बाद फिर 2017 में क्या किया गया, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में फिर से मिला दिया गया। भारत में कुल कितने मंडल हैं, तो भारतीय रेलवे 18 मंडलों में बटा हुआ है और 73 डिवीजन है। और रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या कितनी हो जाती है, 21। 18 मंडल, 73 डिवीजन और 21 भर्ती बोर्ड। आगे देखते हैं, यही चीज लिखा हुआ है कि 18 मंडलों में और 73 डिवीजनों में बांटा गया। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय इस प्रकार है। जो 18 मंडल है उसका एक मुख्यालय है, तो कहाँ है, आइए उसका मुख्यालय देखते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि विश्व में पहली ट्रेन कहाँ चली थी, लंदन में, और भारत में कब चली, 1853 में। एक तरफ क्या है, रेल मंडल है और दूसरी तरफ उसका मुख्यालय। उत्तर रेलवे का मुख्यालय उत्तर में नई दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, मध्य में मुंबई। उत्तर में क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई और मध्य में हो जाता है मुंबई। दक्षिण पूर्व रेलवे हो जाता है कोलकाता, और उसके बाद उत्तर पूर्व सी रेलवे कौन सा हो जाएगा, मालेगांव। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पूर्वी तट रेलवे जो तटीय हो जाता है वो भी कहाँ, पूरब दिशा में क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई, चर्च गेट मुंबई। पूर्वी रेलवे कलकत्ता, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे हो जाता है सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ हो जाएगा, सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे हो जाएगा गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, यानी ये हो जाएगा ईसीआर, इसका मुख्यालय हाजीपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे हो जाता है जयपुर में, क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय ये हो जाता है कलकत्ता में। और दक्षिण तट ये सबसे नया मंडल बना है जिसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलवे को सुरक्षा देने के लिए आरपीएफ का गठन किया गया, किसका, आरपीएफ का। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, प्रोटेक्शन फोर्स, TECTION, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1882 में। ये फोर्स किसके अंतर्गत आता है, ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी स्थापना कब की गई है, 1882 में। ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आरपीएफ को सपोर्ट करने के लिए आरपीएसएफ का गठन किया गया है। ये भी होता है रेलवे प्रोटेक्शन, एस लगा दिया गया, मतलब स्पेशल फोर्स। ठीक है, ठीक है। आरपीएफ और आरपीएसएफ क्या करता है, रेलवे को सुरक्षा प्रदान करता है। आरपीएफ का गठन हुआ 1882 में, और इसकी आरपीएफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आरपीएसएफ का गठन किया गया है। और जिला पुलिस भी क्या करती है, रेलवे को सुरक्षा या सेवा प्रदान करती है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी, तो विवेक एक्सप्रेस। कौन हो जाएगी, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस ये क्या है, सबसे लंबी दूरी तय करती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है, डिब्रूगढ़ पड़ता है आपको असम में। कहाँ पड़ता है, असम में। ये डिब्रूगढ़ से जाती है कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। डिब्रूगढ़ पड़ता है असम में और कन्याकुमारी पड़ जाता है तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन, अभी के टाइम में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है भारत की, तो वंदे भारत। ये क्या है, वंदे भारत। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सा हो जाएगी, वंदे भारत। एक क्वेश्चन आता है कि समझौता एक्सप्रेस, नाम आप लोग भी सुने होंगे, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस कहाँ किसके बीच चलती है, ये हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। और मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगी इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है, जो भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय अगर कहे तो बड़ौदा में। कहाँ पे, बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, यही कुछ मुख्य बिंदु थी
रेलवे से संबंधित अगर पूछिए भारत में रेलवे कब चला है तो 1853 में मुंबई से ठाणे डलहौजी के समय। ठीक है, इस प्रकार बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।